नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां एमपी विधानसभा सत्र का आज 8वां दिन है। सदन में आज भी हंगामे के आसार। 4 विधायक आज ध्यानाकर्षण लगाएंगे। परिवहन मंत्री मोटरयान कराधान बिल करेंगे पेश। जगदीश देवड़ा माल सेवा कर बिल भी पेश करेंगे। एमएलए महेश बिजली ब्याज वसूली का मुद्दा भी उठाएंगे। तो एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज 8वां दिन है और आज भी हंगामे के आसार। तो आज 4 ध्यानाकर्षण लगाएंगे विधायक। तो एमपी विधानसभा सत्र का 8वां दिन है आज और आज भी सदन में हंगामे के आसार। तो 4 विधायक आज ध्यानाकर्षण लगाएंगे। तो परिवहन मंत्री मोटरयान कराधान बिल पेश करेंगे। जगदीश देवड़ा माल सेवा बिल पेश करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, आज एमपी विधानसभा सत्र का 8वां दिन है और सदन में आज भी हंगामे के आसार और 4 विधायक आज ध्यानाकर्षण लगाएंगे। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल कविता, काफी अगर हम विधानसभा की बात करें तो इस समय पर सारगर्भित मुद्दों पर चर्चा हो रही है विधानसभा में, पक्ष हो या फिर विपक्ष। जिस प्रकार से आपने देखा 3-4 दिन तो विपक्ष ने काफी अड़ियल रवैया अपनाया, लेकिन उसके बाद फिर विपक्ष भी अब सदन में चर्चा पर जोर देने लगा है, क्योंकि विपक्ष को ये समझ में आ चुका है कि दिखावे से काम नहीं चलेगा जब तक सदन में चर्चा नहीं होगी। तो अब पक्ष और विपक्ष दोनों ही चर्चा के मूड में है और हर विषय पर लगातार चर्चा की जा रही है। आज की अगर हम बात करें तो आज कई मामले हैं जिसपे कि आज यहां पर चर्चा होनी है। 4 ध्यानाकर्षण लगेंगे। एक पहला ध्यानाकर्षण की बात करें तो विधायक राजेंद्र कुमार अमर पाटन से ध्यानाकर्षण लगाएंगे। उसके बाद अर्चना चिटनी से बुरहानपुर से ध्यानाकर्षण लगाएंगी। ओमकार सिंह मरकाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका एक ध्यानाकर्षण है और गायत्री राजे पवार देवास से हैं, उनका भी एक ध्यानाकर्षण है। इन ध्यानाकर्षण पर चर्चा होगी। उसके अलावा 8 विधेयक भी हैं जिसके लिए करीब हम बात करें तो 4.5 घंटे का समय रखा गया है, यानी कि हर ध्यानाकर्षण के लिए करीब 35 मिनट के आसपास का समय रखा गया है ताकि विस्तार से चर्चा हो पाए। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कार्यवाही रखी जानी है। उसके अलावा हम बात करें तो विश्वास संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश जन विश्वास संशोधन विधेयक पर 1 घंटे चर्चा होनी है। तो आज काफी चर्चाओं का दौर चलेगा सदन में और जिस प्रकार से सरकार ने विकास की एक नई रूपरेखा तैयार की है, एक नया कीर्तिमान रचने का प्लान तैयार किया है, इन सब चीजों को लेकर के ये जो सदन में चर्चा है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब वहां चर्चा होती है उस चर्चा के बाद ही विकास धरातल में उतरता है। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण आज चर्चाएं होनी है। बिल्कुल, एक ये भी मुद्दा हो सकता है संदीप, कर्नल सोफिया वाला विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग, क्योंकि शुक्रवार को भी इस मामले को लेकर हंगामा कहते विपक्ष ने। कविता, देखिए विजय शाह पहले शुरुआती दौर में जब विधानसभा शुरू हुई तो उस वक्त नहीं आए थे। जब पहले दिन पहुंचे शुक्रवार को तो उस दौरान जरूर कांग्रेस ने काफी हंगामा किया, लेकिन कांग्रेस के समझ में ये बात आ चुकी है कि अब यहाँ पर हंगामा करने से कुछ भी नहीं होने वाला। इसका फायदा अगर लेना है तो सिर्फ बाहर ही सदन यानी कि सड़क से हम फायदा उठा सकते हैं। तो फिलहाल अब कांग्रेस भी इस मामले में शांत हो चुकी है। विजय साहब लगातार विधानसभा में की बैठकों में शामिल हो रहे हैं, विधानसभा में चर्चा में भी शामिल हो रहे हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब वो मामला जो सदन का है वहां पर अब शांति आ चुकी है और अब पक्ष और विपक्ष सिर्फ चर्चा के मूड में है। विजय शाह का मामला सदन से खत्म हो चुका है। विजय शाह का जो मामला है तो कांग्रेस अब सिर्फ सड़क में उठाएगी, आम नागरिकों के बीच में उठाएगी। जिस प्रकार से उन्होंने कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी की थी तो उसको लेकर के, क्योंकि मामला न्यायालय में भी लंबित है, तो फिलहाल अब कांग्रेस भी इस पूरे मामले में शांत हो चुकी है। जी, संदीप, अपडेट के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। अगली खबर पर भी आप बने रहिएगा।